उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वंचित समाज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारा मकसद यही है कि आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान कमजोर क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म क्यों किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी बात सिर्फ यही जवाब इसका मिलता है कि आपकी एक सियासी क़यादत नहीं है। आपने यकीनन अपने वोट से मुसलमानों को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, विधानसभा भिजाया, पार्लियामेंट को लोकसभा को भिजाया, मगर आपसे मैं ये दरख्वास्त करने आया हूं कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जैसा चरण सिंह ने जाटों के लिए लीडरशिप को बनाई थी, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जो मुलायम सिंह यादव ने यादवों के लिए बनाई, ऐसी लीडरशिप बनाइए जो बहन जी मायावती ने जाटवों के लिए बनाया, ऐसी लीडरशिप बनाइए कि बीजेपी ने आलाजाद के ब्राह्मण हो या बनिया हो उनके लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसी लीडरशिप बनाइए कि अनुप्रिया पटेल है मगर कुर्मी उनको अपना लीडर मानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये लोग ये काम करते हैं तो कोई इनसे नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से फिरका परस्ती बढ़ रही है, तुम्हारी वजह से तनाव फैल रहा है, मगर मैं आपसे कहने आया हूं कि जब ये तमाम लोग अपनी अपनी सियासी लीडरशिप को बना सकते हैं और अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं तो क्या मायूब बात है कि उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान भी एक करवट ले और इस बात का तय कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार हम अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। जब हर समाज अपने नुमाइंदे को कामयाब करके लखनऊ में विधानसभा को भी जा सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब क्यों नहीं कर सकता। ये हो सकता है, ये जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो जरूर मेरी जिंदगी के बाद होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 75 साल इंतजार किया, आपने 75 साल में कई ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कभी आपको सब्ज बाग दिखाया गया, कभी आपसे झूठे वादे किए गए, कभी आपसे वादा किया गया था कि तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी, कभी आपसे वादा किया गया कि नौजवानों को बचाया जाएगा, कभी आपसे वादा किया गया कि तुम्हारी मां और बहनों की इज्जतों की हम हिफाजत करेंगे। हर इस पैमाने पर आप खुद फैसला कर लो कि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने अपना मसीहा माना, जिसको आपने अपना नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो कहां तक इन वादों पर उतरा। कभी अपने महल्लों में झांक कर देख लो कि क्या तुम्हारे घरों के अतराफ में, क्या आपके घर के अतराफ में अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल का माकूल इंतजाम है। कभी अपनी आंखों से देखो कि क्या तुम्हारे जिस महल्लों में तुम रहते हो वहां पर साफ पीने का पानी तुमको मुहैया किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन मसाइल पर कोई बात नहीं करता। हाँ, जब मजलिस आकर उत्तर प्रदेश में इस बात का मुतालबा करती है कि मुसलमानों की लीडरशिप को बनाएंगे तो तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो जाती है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, और फिर हमारे ही सफों में ऐसे डरपोक लोग जो छुप कर बैठे हैं, जो अपना ईमान का सौदा कर चुके, जो बेजमीर हो चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ओवैसी जो बात कर रहा है वो टेंशन की बात कर रहा है। अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मैं जमहूरियत को मजबूत करने की बात कर रहा हूं, मैं अपने वोट की कीमत और अहमियत को उसूल करने की बात कर रहा हूं, मैं ईमान को बेचने की नहीं, मैं ईमान की हिफाजत की बात कर रहा हूं, मैं मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता हूं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम और नस्बुल-ऐन रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस सियासी पैगाम को आपको समझना है। मजलिस के मुखालिफिन चाहे वो संघ परिवार के हों, अब ये संघ परिवार में भी एक आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि आप क्यों लड़ना चाहते हो बीजेपी से, क्यों खामखा उनसे लड़ना चाहते हैं, आइए बैठकर बात कर लेंगे और इनको वोट डालिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आरएसएस से कि बताओ तुम्हारा जो ओथ है, जो आरएसएस के लोग जो कसम खाते हैं वो क्या है, बताओ। क्या वो संविधान के मुताबिक है? मैं जानता हूं तुम्हारा ओथ